चारी। धैर्य की, धर्म की, मित्र की और नारी की चार लोगों की पहचान ये विपरीत परिस्थितियों में होती है। आपका जो साथ दे रहा है वही सच्चा धैर्यवान है, वही सच्चा धर्मात्मा है और वही सच्चा मित्र है। वैसे तो मित्र बहुत मिलते हैं, कहते भी है क्यों परेशान हो, काहे चिंता कर रहे, क्यों परेशान हो रहे हो। सुनो, जहां तुम्हारा पसीना गिरे वहां खून गिरा सकते हैं, जहां पसीना गिरे वहां खून गिरा सकते हैं। उसने कहा बोले और क्या, तो बताइए फिर क्या सेवा कर, ला पुड़िया उड़िया खवाओ, मेरी डिबियाओ। तुम्हारी बदौलत पसीना की जगह खून गिरा दे, लेकिन पुड़िया तुम्हारी ही खाएंगे, पान तुम्हारे ही खाएंगे। हाँ, अब बहुत लोग ऐसे भी हैं। हमारे यहाँ एक सज्जन इंसान में रहते हैं, नाम तो नहीं बताऊंगा, आप लोग जाओगे पहचान लोगे। तो चौराहे पर किसी को जाते हुए देखेंगे तो दौड़ कूद के उसके सामने खड़े हो जाएंगे, और आइए बहुत दिनों बाद मिले की बार, और क्या हाल चाल है। बोले हाँ हाल चाल तो सब सही, ठीक है, तो चलो कुटिया पर चलो, कुछ चाय पानी कर लो चल के। वो कहेगा नहीं मैं चाय पानी नहीं करूंगा क्योंकि जल्दी है थोड़ा। अच्छा जल्दी है तो जाओ, पुड़िया खवाए दो फिर जाओ। चाय पानी कहेंगे उससे, और जो कहेगा जल्दी है तो कहेगा सब जल्दी जाओ, पुड़िया खवाए दो, सिगरेट पीना तो फिर जाओ। उसकी पुड़िया खा लेंगे, सिगरेट पी लेंगे, और मौका मिलेगा तो अच्छा यही मंगा ले, यही मंगा ले, वह पैसा दिलवा देंगे और विदा कर देंगे। हमने एक दिन पूछा भैया तुम क्या करते हो, बोले यही करते हैं महाराज। हमने कहा बोले यही करते हैं, 24 दिन भर यही करते हैं, यही करते हैं। अब 20 रुपये पुड़िया 10 रुपये मंगाई, और 10 रुपया बचे तो जिम्मे डाल लेंगे, जिम्मे डाल लेंगे, इसने मांगा रहे आप भूल गए। तो ऐसे मेरे कहने का तात्पर्य है धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। हमारी परिस्थितियां गड़बड़ न हो, स्थिति हमारी स्थिति गड़बड़ न हो, परिस्थिति सुधर जाएगी कभी कभी। क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं हो जाता है और बाद में जब परिस्थिति सही आती है, आपके अंदर कोई वेग आवे ना, वेग थोड़ी देर के लिए आता है, क्रोध का वेग थोड़ी देर के लिए आता है, काम का वेग थोड़ी देर के लिए आता है, किसी को उल्टा सीधा बोलने का वेग थोड़ी देर के लिए आता है, लोभ का वेग थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप अपने को संभाल लोगे ना तो पूरी जिंदगी समझ जाएगी। इस बात का अनुभव कर लेना। लेकिन थोड़ी देर ही संभालना आपको लोहे के चने चबाने के बराबर हो जाएगा। अपने गुरुदेव की बात को याद कर लेना, उनके वचनों को याद कर लेना। नहीं नहीं, एकदम आप मन कहेगा नहीं ऐसा करो, ऐसा 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 करो, कौन याद देख रहा, नहीं ऐसा करो, बस वही समय आपको बहुत संभलने की आवश्यकता है। जब उसी समय सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक्सीडेंट एक पलक में होता है, एक पलक झपकने में होता है, बहुत ज्यादा देर थोड़ी लगती है। ऐसे जीवन में हमारे एक्सीडेंट, मन का एक्सीडेंट, इंद्रियों का एक्सीडेंट, हमारी दुर्दशा का एक्सीडेंट एक पलक। जो संपत्ति आपको बनाने में 40 साल लग गए, 50 साल लग गए, इस बात को अनुभव कर लेना। जो संपत्ति को आपको बनाने में 50 साल लग गए और जरा सा कहीं चूक हो गई, वही संपत्ति 1 मिनट में चली जाएगी, आपको पता नहीं चल पाएगा है कैसे चलेगी। आपने अपने को नहीं संभाल पाया, 1 मिनट में उठाई राइफल आपने मार दिया। जो भी 50 साल में संपत्ति बनाई थी, खेती मकान सब बिक गया,
चला गए जरा देर, बस वही जरा देर ही तो आपको संभालना है। आपकी सम्मान प्रतिष्ठा बनी हुई है, बरकरार है, जय जयकार हो रहा है, यश हो रहा है, लेकिन जरा देर के लिए आपने अपनी वासना को संभाल नहीं पाया, अपनी दृष्टि को संभाल नहीं पाया। सब बनी बनाई जिंदगी भर की इज्जत चौपट। जो लोग आपकी आरती कर रहे हैं, जो लोग आपका पूजन कर रहे हैं, वही रोड पर आपको जुतियाएंगे, लतियाएंगे, गरियाएंगे। तो देखो देखो नाटकी जा रहा है, नाटकी जा रहा है। इसीलिए तो मैं अपने लोगों को भी समझाया करता हूं कि पीले कपड़े पहन लिए तो ये मत समझना हम बहुत बड़े संत हो गए, पीले कपड़े पहन लिए ये मत समझना हम बहुत बड़े त्यागी हो गए, पीले कपड़े पहन लिए ये मत समझना कि हम बहुत बड़े सिद्ध हो गए। जरा देर में चौपट होने में समय नहीं लगता है, इसलिए आप अंदर से थोड़ा राम रंग रंगने में प्रयास जरूर करना, इनकी मर्यादा जरूर बना करके रखना। आदर्श है, समाज के पद प्रदर्शक है, ये पीला वस्त्र समाज का पद प्रदर्शक है, लाल पीला वस्त्र। इसीलिए ये हमारे अंदर कुछ सुधार आवे, कुछ परिवर्तन आवे। जीवन की चढ़ाई आपने देखा होगा कभी कभी, जो लोग पहाड़ों पर गए हैं उन्होंने देखा होगा एकदम सीधी चढ़ाई कभी कभी होती है। तो गाड़ी चलाने वाले तो जैसे जानते हैं, सीधी चढ़ाई एकदम होती है और कभी कभी गाड़ी एक्सीलेटर बढ़ा के गियर में डाल के रेस में लेकर के गाड़ी पहुंच जाती है ऊपर तक। और जैसे ऊपर तक पहुंची आपको विश्वास हो गया अब तो गाड़ी हमारी पार हो गई। बस जहां आपको विश्वास हो गया अब हमारी गाड़ी पार हो गई, और वहीं आपने असावधानी थोड़ी करी, और जरा देर की असावधानी में आपका वृक्ष से पैर हटा, दृष्टि इधर उधर गड़बड़ाई, गैर बदला। हुआ क्या? बोले इतनी मेहनत करके जिस ऊंचाई को पहुंच गए थे, लेकिन जरा से असावधानी में फिर वही लड़खड़ा करके गिरे आके जहां से चढ़े थे, फिर वहीं पर आना, फिर वहीं पर आना। एक महात्मा जी रहते थे, महात्मा के सामने झोपड़ी में महल में वेश्या भी रहती थी। तो कभी कभी एक वेश्या कुत्ता पाले हुए थी, कुत्ता पाले हुए थी। तो कुत्ता लेकर के अपना बाबा जी के पास में आती और कहती, बाबा जी आपकी दाढ़ी मूंछ अच्छी है या हमारे कुत्ते की पूंछ अच्छी है? इसको सुना। कुछ लोगों ने बाबा जी को कलंकित करने के लिए उस वेश्या को रखा था सामने किसी ने। तो बाबा जी कहते हैं बिटिया मौका मिलेगा तो बताऊंगा। एक गाना भी है, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, मौका मिलेगा तो बताएंगे। अच्छा जैसे फिर महीने बाद आती, 2 महीने बाद आती। एक दिन क्या हुआ, जब 80 साल की उम्र हो गई बाबा जी की, बाबा जी जाने वाले हैं, तब उन्होंने कहा कि कुछ देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो? कई लोग है ना, पूछा जाता है वृद्धावस्था मरने के समय, कुछ देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो? एक हमारे यहाँ सज्जन सिंह जी थे, वो बहुत लोभी, बहुत लालची, बहुत मतलब कंजूस और इतना मोह में फंसे हुए हैं। तो जब मरने लगे तो उनसे पूछा गया क्या कुछ देखना चाहते हो? बोले कुछ नहीं देखना चाहता। बोले कुछ किसी से मिलना चाहते हो? बोले किसी से नहीं मिलना चाहता। बोले कुछ खाना चाहते हो? तब उन्होंने कहा बस खिला दो। हमने कहा, तो उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। उन्होंने कहा बस एक ही इच्छा है। क्या? बोले गलम गलम जलेबी खिला दो, बस बल जाओ। तो लोगों ने कहा देखो 80 साल की अवस्था, मरे जा रहे हैं, जलेबी के लिए मरे जा रहे हैं। मरने के समय जलेबी की याद आती है, नाती पोते की याद आती है,
मकान कोठी की याद आती है, दुकान की याद आती है, लेकिन भगवान की याद नहीं आ पाती है। भगवान की याद नहीं आ पाती है। महात्मा से पूछा गया, बाबा जी कुछ देखना चाहते हो? बाबा जी ने कहा उस वेश्या को बुलाओ जल्दी से। उसको बुलाया गया। वेश्या से कहा, बाबा जी ने रोज तुम मेरे से पूछती थी कि मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी है, आपकी दाढ़ी मूंछ अच्छी, आज उसका उत्तर दे रहा हूं। क्या? बोले तेरे कुत्ते की पूंछ से मेरी दाढ़ी मूंछ कई गुना अच्छी है। आज मैं कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं। वेश्या ने कहा, स्वामी जी आज जब जा रहे हो तब आपने इसका उत्तर क्यों दिया, पहले क्यों नहीं बता दिया? स्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटिया जीवन में सबका भरोसा करना चाहिए, लेकिन मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। उपनिषद में भी आया है, न कुर्यात् कर्चित्तस् मनसि। मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। रोज मेरे से तुम पूछती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया, क्या पता जीवन में मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जाता, मेरा जीवन कलंकित हो जाता, तो हमारी दाढ़ी मूंछ से आपके कुत्ते की पूंछ ही बढ़िया निकल जाती, अच्छी निकल। आज मेरा पूरा जीवन मैंने जी लिया, बेदाग जीवन जी लिया है, बेदाग जीवन जी लिया। आज मर के जा रहा हूं, कोई जीवन में कलंक नहीं लगा, तो आज उसका उत्तर दे रहा हूं कि तेरे कुत्ते की पूंछ से मेरी दाढ़ी मूंछ कई गुना अच्छी। जीवन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार 6 महीना हो गया लगभग, एक संत से मैंने पूछा, नैमिषारण्य में गोमती के किनारे रहते हैं, अकेले, बिल्कुल नितांत जंगल में रहते हैं, अकेले रहते हैं। बहुत बड़ी जिसके ऊपर कृपा होती उनका दर्शन हो पाता है। तो मैं कई बार गया, तो फिर एक बार उन्होंने इशारा किया, अकेले रहते, उनका कोई चेला नहीं और कोई उनका वो नहीं, इशारा किया तो गए, चरणों में उनके प्रणाम किया। उन्होंने कहा, महाराज कुछ 2 बातें बता दो जो मेरे जीवन में सार्थक और सहयोगी बन जाए। उन्होंने कहा कि आप सबका भरोसा, उन्होंने भी कहा सबका भरोसा करना, लेकिन मन का कभी भरोसा मत करना। क्रोध में बेग जैसा आता है, जरा देर में सब चौपट कर देता है। लोभ ये भी चौपट कर देता, लेकिन इतना खतरनाक नहीं। क्रोध उतना खतरनाक नहीं। 2 चीजें उन्होंने बताई सबसे ज्यादा खतरनाक है। नंबर 1 में काम, नंबर 2 क्रोध। 70 साल की उनकी अवस्था है। तो हमने कहा, महाराज जी आपकी ऐसी अवस्था हो गई, आप अपना अनुभव ये बता रहे हो? बोले हाँ, मान लीजिए, बस बोलिए नहीं, मान लीजिए, सुन लीजिए, जब इस में पहुंचेगा तो पता चलेगा। तो हमने कहा इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। अरे बोले गोविंदाचार्य जी, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, मन तो नहीं शिथिल होता है, मन तो वही रहता है, इसलिए बहुत सावधान रहना। कोई नहीं बच पाता है, धीर काहू धीर, रामायण में आया है, सबके मन सिद्ध हरे। बाबा जी ने पूछा कि कोई नहीं, हाँ बोले कोई नहीं, कोई नहीं, बोले हाँ कोई नहीं। अरे बोले कोई तो बचता होगा। तो बाबा ने कहा, जे राखे रघुवीर, जिनको भगवान जी इस माया से बचाना चाहे वही बच सकता है। अरे किसी से कहा जाए भाई 1 साल आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, काट लेगा वो। 2 साल किसी से कह दिया जाए ब्रह्मचर्य करना, पालन करना, 5 साल ब्रह्मचर्य पालन करना है, कोई बात नहीं, दिवस जात नहीं गए 12। और किसी से कहा जाए तुमको सारे जीवन तपना है, सारे जीवन खपना है, ये क्रोध और काम लोभ का वेग
आग में तपना होता है, आग में तपना होता है, आग में हर्ष। बहुत मुश्किल की बात है। इसके लिए नंबर 1 में सत्संग, जितना ज्यादा सत्संग, जितना ज्यादा सत्संग, और नंबर 2 में नाम जप, जितना ज्यादा नाम जप हो पावे, और अच्छा ऐसे लोगों का संग भी करे जिनके संग में बैठने से वासना काम नहीं, राम की याद ज्यादा आवे, भगवान की याद ज्यादा, उनकी चर्चा ज्यादा हो। ऐसे लोगों का दर्शन करें, ऐसे लोगों को सानिध्य में रहे, और ऐसे लोगों का ज्यादा ज्यादा साथ करें, और भोजन पर सुधार लावे। रसना इंद्री, रसना इंद्री यदि सुधर नहीं पाई तो आपकी जनेंद्री बिल्कुल सुधर नहीं पाएगी। इसलिए रसना जब चाहा तो खाने लगे, जो चाह खाने लगे, नहीं आप उसमें हमारे जीवन में जब कंट्रोल होगा ना, खान पान पे नियम संयम होगा, तभी आपका जीवन सुंदर, और तभी आपका जीवन आनंदमय बने। आप तभी अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा शक्ति होती है ब्रह्मचर्य जीवन की, सबसे बड़ा तेज होता है, सबसे बड़ा ओज होता है। ये ब्रह्म तेज होता है, ये ब्रह्म ही होता है। कुछ लोग कहते हैं अरे महाराज मैं तो गृहस्थ हूँ। हमने कहा तुम गृहस्थ हो तो क्या तुमको वासनाओं का सर्टिफिकेट मिल गया है क्या, कि तुम बूढ़े नहीं हो गए? अभी जवानी है, 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र है, इसीलिए आपको अभी नहीं लग पा रहा है। लेकिन यही जब आपकी अवस्था पहुंचेगी 40 की, तब आप बताना कि हमारी हालत क्या हो रही है। रास्ता चलना दूभर हो जाएगा, ये जिंदगी नरक बन जाएगी। क्योंकि जो आपने अपने शरीर का तेज है, जो शक्ति है, उसको नाना प्रकार के व्यसनों में, नाना प्रकार के व्यर्थ चिंतन में, दुष्कर्मों में आपने अपनी शक्ति का परित्याग कर दिया, दुरुपयोग कर दिया। एकदम झुर्रियां पड़ जाएंगी शरीर पर, अपने आप चुड़न होगी, आपको आत्महत्या करने का विचार बनेगा कि इससे बढ़िया मर जाऊं तो अच्छा है। कई ऐसे दाम्पत्य जीवन है, मेरे जीवन में 2-4 शिष्य मेरे भी ऐसे हैं, 2-4 ज्यादा नहीं, 2-4 हैं। 40-40 साल की अवस्था है, 45-45 साल की अवस्था है, लेकिन सालों साल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भजन करते, पति पत्नी दोनों। कभी साल 6 महीना 2 साल में कोई गृहस्थ धर्म का पालन कर दिया, केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए। ऐसे बहुत लोग हैं। अब इसको थोड़ा जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको थोड़ा जीवन में अपना करके तो देखिए। और इसमें सबसे बड़ा आजकल के भौतिक प्रसाधन जो चल गए ना, सरकारें भी इसका ध्यान नहीं दे रहे, माँ बाप भी ध्यान नहीं दे रहे, उल्टा सीधा मोबाइल चला चला करके देख करके, और ये अनायास ऐसी ऐसी वीडियो आती है जो आप कितना भी भजन कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, आप कथा सुन रहे हो, सत्संग किसी संत का सुन रहे हो, और अनायास ऐसा कुछ आ जाएगा जो आपके मन को डिगाने लगेगा, चलाने लगेगा। इसलिए बहुत सावधान, हर समय बहुत सावधान। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, बच्चियों का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उल्टा सीधा चिंतन चलेगा, उल्टा सीधा विचार बनेगा। वो अपनी शक्ति को रोक नहीं पाएंगे, अपने वेग को नहीं रोक पाएंगे। माँ बाप की आज्ञा का पालन, माँ बाप की बातें उसको अच्छी नहीं लगेगी, गुरु की बातें अच्छी नहीं लगेगी, शास्त्र की बातें उसको अच्छी नहीं लगेगी, राम कथा भागवत कथा उसको अच्छी नहीं लगेगी, मंदिर उसको अच्छा नहीं लगेगा, घर का भोजन उसको अच्छा नहीं लगेगा, सुबह उठना उसको अच्छा नहीं लगेगा, रात में जल्दी सो जाना उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो गलत दृश्य देख रहा है, गलत संगति में फंसा हुआ है, गलत विचार बन रहा है उसके अंदर। संत जीवन का विचार बदल देता है, सत्संग जीवन का विचार बदल देता है, और खान पान बदल देता है, व्यवहार बदल देता है। आपने मैं 1 मिनट की चर्चा सुनो, उसके बाद कृष्ण जन्म जल्दी से करवाऊं।
क्योंकि प्रसंग थोड़ा बदल गया, हमारा यही तो कमी है। जाना था गंगा पार, केवट के द्वार खड़े, जाना चाहते दूसरी जगह, पहुंच जाते हम कहीं दूसरी जगह। अब देखो जो अंदर भरा होता है ना वही निकलता है, जिसके जो आपने खाया है बस डकार उसी की आएगी। इसलिए क्या करें, जो भरा होता है। एक प्रजापति था, आप जानते होंगे, मिट्टी का जो बर्तन बनाता है। सर्दी का समय था, पत्नी बार बार आती है, जी चलो चलो भोजन करो, चलो भोजन करो। तो उसने कहा थोड़ी मिट्टी रह गई है, इसको बना दूं, तब तक एक काम करो, गरम गरम चाय बना के ले आओ। अच्छा, तो पत्नी ने पूछा क्या बनाओगे इसका? बोले इसकी चिलम बना देता हूँ। चिलम तो समझ रहे होंगे, कुछ लोग तो कभी कभी लगा भी लेते हैं, कुछ यहाँ नहीं लगाते हैं, करकेला के सब लोग अच्छे इंसान करते, हमारे साधु बाबा लोग कुछ कभी कभी तो कहा ठीक है, दौड़ करके गई चाय बनाने के लिए, और वहां से वापस आई तो उसने क्या देखा कि चिलम न बना करके उस प्रजापति ने मिट्टी की सुराही बना दी। तो पत्नी ने पूछा क्यों जी, आप तो चिलम बनाने जा रहे थे, आपने सुराही क्यों बना दी? तो उसने कहा क्या बताऊं देवी, मेरा विचार बदल गया। जैसे कहा उसने मेरा विचार बदल गया, मिट्टी की सुराही खिलखिला पड़ी। उसने कहा गुरुदेव आपका तो जरा विचार ही बदला, हमारा तो सारा जीवन का व्यवहार ही बदल गया, सारा जीवन का व्यवहार ही बदल गया। तो उस प्रजापति ने पूछा, गुरु रूपी मिस्त्री ने पूछा जो मिट्टी को बनाया था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले सच में तुम चिलम बनाने जा रहे थे ना, यदि चिलम बना दिया होता तो गुरुदेव मेरे अंदर आग भरी जाती, मैं स्वयं हर समय अंदर से जलती रहती और दूसरे को भी जलाने का काम करती। लेकिन अब आग नहीं, मेरे अंदर पानी भरा जाएगा, मैं स्वयं अंदर से शीतल रहूंगी और दूसरे को भी शीतलता प्रदान करूंगी, उसको भी जीवन प्रदान करूंगी। सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। मूर्ख से मूर्ख, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति हो, लेकिन उसको संग अच्छा मिल जाए तो उसका जीवन सुंदर आनंद में बन जाता है। जैसे लोहा पारस मणि के स्पर्श करने से सोना बन जाता है, ऐसे पारस मणि कौन बनाता है और सोना कौन बनाता है? बोले जो लोहा है, पारस मणि है ना, वही तो स्पर्श करने से लोहे को सोना बना देती। अब लोहा कैसा भी हो, कोई कहे अरे हम तो इतने अवगुणी हैं, इतने पापी हैं, इतने कुकर्मी हैं, इतने अधर्मी हैं, हम कहाँ भगवत प्राप्ति कर सकते, हम कहाँ भगवान के धाम को, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कितने पापी हो, आप कितने अन्यायी हो, कितने अधर्मी हो, बस एक संकल्प ले लो, अबलव नसानी अबना नशई हो, तत्काल क्षिप्रम भवत धर्मात्मा। गीता में भगवान कहते हैं एक क्षण में मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ। वो बनना चाहे, वो बनना चाहे, क्षिप्रम भवति। और आप कैसे, पहले कैसे भी हो, अब आप कैसे, अब का बहुत बड़ा महत्व है, पहले का नहीं, भूत वाला नहीं, वर्तमान कैसा है आपका, वर्तमान के अनुसार ही भविष्य आपका बनता है। आपने गड़सा देखा, गड़सा बांका, जिससे बकरा काटा जाता है, भैंसे काटे, कभी कसाई का जो बकरा होता है, बकरा कसाई का जो गड़सा होता है उसे बकरा भी काटता है, भैंसा भी काटता है, अनेक जानवर काटता है। लेकिन पारस मणि को जिस बांके से बकरा काटा जाता हो, जिस बांके से मुर्गा काटा जाता हो, जिस बांके से मछली काटी जाती हो, ऐसा खून का लथपथ सना हुआ
और उसके पास में पारसमणि ले जाओ, तो क्या ये पारसमणि कहेगी कि बहुत ये पापी है, इसने अनेक बकरों को काटा है, मैं इसको सोना नहीं बनाऊंगा? पारसमणि ये नहीं कहेगी। काटे होंगे बकरे, काटे होंगे मुर्गे, लेकिन पारसमणि का स्वभाव है कैसा भी पापी हो, लेकिन यदि मुझे स्पर्श हो जाएगा तो सोना बन जाएगा। ऐसे संत कहते हैं वो कितना भी पापी हो, लेकिन यदि प्रभु की शरण में भक्ति रूपी पारसमणि स्पर्श करा करके और प्रभु के शरण में पहुंचा देगा तो उसका उद्धार अवश्य हो जाएगा, उसकी सदगति अवश्य हो जाएगी। भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि आघा ना सहूं। एक नहीं, कोटि करोड़ों करोड़ों जन्मों के आघा मैं उसके नष्ट कर देता हूँ जो मेरी शरण में आ जाता है। इतने कृपालु, इतने दयालु संत समझाते हैं, इसीलिए मैं भी आपका अन्न खाता हूँ, पानी पीता हूँ, दक्षिणा खर्च करवाता हूँ, इसीलिए मैं भी थोड़ा प्रयास करता रहता हूँ। आप सभी का साथ मिलता है, बहुत आनंद आता है। आइए 2 बार भगवान नाम। हमारी देखो कुछ दूर तो क्लास चलती है, अब कुछ देर कोचिंग चलती है। अब कोचिंग का समय समाप्त, अब क्लास शुरू। इसके पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करो। हमारे देवेंद्र भैया यादव जी भी बैठे हुए हैं, बड़ी याद आती है इनकी। याद आ रही कि कहीं चले थोड़ी गए, यही है, लेकिन बहुत ये भी प्रयागराज तक मिल गए और बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करो, उसके बाद में जल्दी से भगवान का अवतार कराएं, जिसके लिए आप लोग इतनी टाफी आयो कि नहीं? टाफी लाए इतनी टाफियां? हाँ, तो दानदाताओं की सूची है, वो जल्दी डालो तो दे दो। उसके बाद में क्योंकि लक्ष्मी के बिना भी कुछ होने वाला नहीं है।